देखिए बच्चा, सुनिए, हम लोग का नया टॉपिक जो है डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस है। ठीक है, यानी कि हम लोग को एसिड और बेस को डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट करना है। तो इसका मतलब पानी ज्यादा रहना चाहिए, है ना। कोई भी चीज को अगर डाइल्यूट करना है तो हम लोग को पानी ही डालना होता है उसमें, है ना। हल्का कर देते हैं हम लोग के घर में भी बहुत कुछ होता है, अगर है ना दाल गाढ़ी हो जाती है उसको हल्की करने के लिए क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, है ना। नमक डाल के थोड़ा सा फिर से मतलब क्या करते हैं, पका लेते हैं, फिर से अच्छा खासा हो जाता है काम। तो डाइल्यूट करना है किसी चीज को, जैसे हमारे पास कोई एसिड है मान लेते हैं, अगर कोई भी एसिड हमारे पास है, उस एसिड को हल्का करना है तो उसमें हम पानी डालेंगे। क्या करेंगे, पानी डालेंगे। लेकिन ज्यादा पानी डालेंगे तो डाइल्यूट बनेगा। इसमें क्या रहेगा, मैक्सिमम वाटर रहेगा। अगर मैक्सिमम वाटर डाला है हमने, ठीक है, और मिनिमम एसिड और चाहे बेस, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, अगर मिनिमम डाला है तुमने, कम डाला है, तो तुम्हारा डाइल्यूट ही बनेगा, है ना, हल्का बनेगा, सीधी सी बात है। अगर एसिड हल्की डालोगे तो हल्का एसिड वाला बन जाएगा। अगर हल्का सा बेस थोड़ा डाल दिया है तुमने तो बेसिक बन जाएगा थोड़ा, लेकिन डाइल्यूट बन जाएगा। समझा रहे मेरी बात, सही है। तो ये दो पॉइंट आप याद रखिए। लेकिन मैक्सिमम वाटर रहेगा, पानी ज्यादा रहेगा। अगर आपको डाइल्यूट बनाना है तो पानी ज्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है ना। ढेर सारा पानी ले लेंगे। अगर हमें जैसे कि भाई लीटर उटर तो नहीं ले लेते हम लोग लैब में, बहुत कम ही लेंगे ना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 90 ग्राम क्या है, पानी है, तो 10 ग्राम एसिड डाल देंगे, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डाइल्यूट बोलेंगे। कि हमने इस सॉल्यूशन को क्या किया है, डाइल्यूट किया है। अगर आपसे ऐसे कह दें कि 10% क्या है हमारे पास, 10% क्या है, HCl है, HCl सॉल्यूशन है। अगर आपसे कोई कहे कि 10% HCl सॉल्यूशन हमारे पास है ना। अगर कोई कहे हमारे पास 10% HCl सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब समझते हो आप लोग क्या है, इसका मतलब ये है सर ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 10 ग्राम HCl है और 90 ग्राम क्या है, पानी है, वाटर है। अगर आपसे कुछ ऐसा कोई कहता है कि हमारे पास 10% क्या है, HCl सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूशन कहने का मतलब यही हो गया, पानी के साथ ही सॉल्यूशन बनेगा HCl का। भाई दिख रहा है, समझ आ रहा है। यानी कि 10% HCl सॉल्यूशन कहा गया है। सॉल्यूशन मतलब है HCl का सॉल्यूशन, ठीक है ना। 10 ग्राम HCl हो जाएगा और 90 ग्राम पानी हो जाएगा। ऐसे ही आपसे कोई कह दे कि मान लो हमारे पास सर 15% NaOH सॉल्यूशन है, क्या है, NaOH सॉल्यूशन। शॉर्टकट में ऐसे ही लिख सकते हैं सॉल्यूशन को ना। तो 15% NaOH सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा सर, तो इसका मतलब भी हम कह सकते हैं कि सर 15 ग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास, NaOH है, और 85 ग्राम क्या है, H2O हो जाएगा। दोनों मिलाकर कितना बन जाएगा, 100 ग्राम बन जाएगा ना। दोनों मिलाकर कितना बन जाएगा, 100 ग्राम बन जाएगा। तो ये चीजें हैं, है ना। तो ये जो बना है कैसा है, ये सब डाइल्यूट है। भाई कम परसेंट अगर रहता है ना, अगर कम परसेंट रहता है एसिड या बेस का, तो उसको क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहेंगे। लेकिन अगर ज्यादा परसेंट हो गया तब बेस वो हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, यानी कि सांद्र हो जाएगा। कंसंट्रेट को क्या बोलते हैं, सांद्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या रहेगा, वाटर रहेगा, और मिनिमम एसिड या फिर बेस रहेगा। लेकिन ये समझ लो कि बच्चा अगर आपको एसिड या बेस डालना है, कुछ भी डालना है, चाहे एसिड डालना हो चाहे बेस डालना हो, है ना, चाहे इसमें एसिड डालना हो और चाहे बेस डालना हो, दोनों में ही क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली देखना है, पहले आपको पानी ले लेना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप लोग। अगर आपको डाइल्यूट करना है, कोई तरीका देखो डाइल्यूट करने का, ये नहीं कि जैसे मैं करे वैसे कर दो। आप सिंपली पहले एक कंटेनर लोगे, जैसे स्कूल में बीकर वगैरह होता है ना, तो बीकर ले लेंगे हम लोग, और बीकर में क्या फिल कर लेंगे, वाटर। एसिड नहीं भाई, इतना एसिड ले लेंगे ऐसे ही, एसिड नहीं ले लेंगे ऐसे ही, है ना। यहाँ पे क्या लेंगे हम, वाटर लेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा तरीका। अगर आपको कोई भी चीज डाइल्यूट करना है, जैसे हम लोग लैब में डाइल्यूट करते हैं कोई भी चीज प्रैक्टिकल करने के लिए, बना बना के रखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा HCl बना के रख दिया है, H2SO4 बना के रख दिया है। तो वो सब चीजें कैसे करते हैं, पहले तो हम लोग कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में पानी भर दिया हमने। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, है ना, ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप या थोड़ा थोड़ा करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉपर से भी कर सकते हो आप लोग चाहो तो। ड्रॉपर जानते हो, ऐसे ड्रॉपर से ऐसे बूंद बूंद गिराया जाता है। अब ये बूंद बूंद क्या 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 गिराया जाता है, एसिड, है ना। एसिड हम लोग बूंद बूंद डालेंगे ऐसे ही। ये क्या है, एसिड है सर, एसिड है। ये पीपेट भी होता है, एक पीपेट जानते हो आप लोग, इसको पीपेट बोलते हैं। ये वाला एक पीपेट होता है, ऐसे लैब में होता है, उससे भी कर सकते हो, ड्रॉपर से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हैं। अब यहाँ से बूंद बूंद गिराएंगे, और एक काम करेंगे जानते हो, यहाँ पे हम लोग स्पून भी साथ में रखेंगे, उसको चलाते रहेंगे ऐसे ऐसे, ताकि वो एसिड जो है ना एक जगह पर इकट्ठा ना होने पाए। अगर वो एक जगह पर इकट्ठा होगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। हम लोग को मतलब चोट भी खा सकते हैं हम लोग ऐसे।
और इसको डायरेक्टली वाटर को क्यों नहीं डालते हैं एक साथ उसी में? इसलिए जैसे इसमें एसिड डाल रहे हो तो कम एसिड है ना भाई, जब एसिड डालोगे थोड़ा थोड़ा तो एसिड कम आएगी ना, और तुम वैसे भी डालोगे कोई चीज से डालोगे तब भी तो पानी के हिसाब से तो एसिड कमी आएगी, उसमें थोड़ा थोड़ा आएगी, मिलाते रहेंगे साथ साथ में। तो जो पानी है ना वो एसिड को मतलब अपने में डिजोल्व कर लेगा अच्छे से, है ना। जो पानी इतना ढेर सारा पानी रहेगा वो एक एक बूंद, दो दो बूंद, पांच पांच बूंद, दस दस बूंद जो है जो भी रहेगा उसको डिजोल्व कर लेगा, इतनी क्षमता रखेगा पानी। लेकिन अगर तुम ढेर सारा एसिड ले लिए भाई, एसिड और एसिड में डाल दिए पानी, तो उतना खतरनाक तरीके से हो जाएगा चीजें। जैसे आप लोग जब कढ़ाई में तेल रहता है, गरम गरम तेल एकदम, और गलती से जब अगर एक आध दो बूंद पानी उसमें गिर जाता है, लगता है आप लोगों को कैसा है ना, कुछ वैसी कहानियां होंगी। यानी कि आपके पास तेल एकदम गरम गरम है, बढ़िया ढेर सा अच्छा खासा गरम तेल है, उसमें एक दो पानी मतलब एक दो बूंद पानी गिरता है, कितना तेज मतलब लगता है ना, वैसा कुछ खतरनाक होगा अगर आपने एसिड में पानी डालना शुरू कर दिया, है ना। अगर आपके पास एसिड है पूरा, है ना, एसिड है, उसमें अगर दो तीन बूंद पानी डाले तो भाई एसिड पानी को डिजोल्व करेगी, मतलब थोड़े से पानी को पूरी एसिड मिलकर लड़ाई करेगी उससे, और पूरा आँख आँख छीटा उठा अगर मुंह में पड़ सकता है, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। ये समझ लीजिए आप, एकदम अच्छा एग्जाम्पल है तेल वाला, है ना, तेल वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप ये समझ लो तेल क्या है, एसिड है। तेल क्या है, एसिड है। और तेल में भी हम लोग पानी वैसे नहीं डाल सकते हैं, है ना, और एसिड में भी पानी वैसे नहीं डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। एसिड में जैसे डालोगे वैसे, जैसे तेल में डालते हो वैसे दिक्कत होगी। अरे भाई अगर तेल गरम गरम है और ऐसे डाल दिए, मुंह ऊपर आया तो पूरा जैसे मैं काला हूँ उस टाइप का हो जाएगा सारा, समझ रहे हो। अब समझा गया होगा इजिली। भाई दो तीन बूंद आप गिरा कर देखो, कभी मत करना ऐसा, है ना। अरे मतलब जैसे खूब गर्म है, दो तीन बूंद गिरता है, कैसा कैसा आवाज आता है, जैसे पटाखा लगता है ना, मतलब हो सकता है ना, चोट लग सकती है ना उससे, अगर कहीं दो तीन चम्मच गिर गया तो, और कहीं साथ सामने रहोगे तो फेस में चोट खा सकते हो, है ना। तो सिंपली वही कह रहा हूँ मैं, और ये चीज इसीलिए कहा जा रहा है, सुनिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि एसिड में आप लोग जो है, सॉरी बहुत गलत बोलने जा रहा था मैं कह रहा हूँ एसिड में नहीं, पानी में हम लोग थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे, और ये भी साथ में स्पून रखेंगे, क्या रखेंगे साथ में, स्पून, और स्पून से साथ साथ में चलाते रहेंगे हम लोग, है ना। ये स्पून है हमारा, और स्पून से साथ साथ में इसको चलाते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है, हम लोग को कोई भी चीज डाइल्यूट करना है तो यही प्रोसेस है। और अगर हम NaOH डाल रहे हैं तो उसमें भी जो, जैसे कि हमारे पास NaOH है, कोई बेस है, मतलब क्या नहीं, मतलब बेस है, तो उसके पीलेट्स आते हैं ना, मैंने बताया था आप लोग को, है ना, जैसे दवा आती है आपकी टैबलेट टैबलेट टाइप का, उसके टैबलेट्स टाइप के रहते हैं, आपके लैब वगैरह में देखेंगे आप लोग टैबलेट्स टाइप में रहेगा, है ना। और वो मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में आएगा, वैसे भी गीला गीला दिखाई देगा, गीला गीला होने लगेगा वो, है ना। तो सिंपली उसको हम लोग वैसे गिराएंगे, ऐसे गिराएंगे थोड़ा थोड़ा, दो दो तीन तीन, है ना। उसको भी चम्मच से गिराएंगे, ऐसा नहीं कि हाथ से पकड़ना शुरू कर देंगे, है ना, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ मॉइस्चर रहता है ना, कुछ पानी पानी नमी, क्या पता हाथ धुले हो हम लोग और निकालना शुरू कर दें, है ना, हल्का हाथ धुले हो आप और उसका अपने हाथ से पकड़ लिए वो, है ना। तो NaOH भी तो स्ट्रांग ही होता है ना, NaOH स्ट्रांग है, अच्छा खासा बेस, है ना, तो वो भी आपको जो है थोड़ा दिक्कत करेगा, है ना, जलन वगैरह होना शुरू हो जाएगी आपके हाथ में। तो ये तरीके हैं हमारे किसी भी चीज को डाइल्यूट करने के, समझ आ गया अच्छे से। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेट भी करते हैं। जब कंसंट्रेट करना होता है ना तब भी क्या करते हैं हम लोग, तब भी पानी में ही थोड़ा थोड़ा डालेंगे हम लोग। जैसे पानी हमने क्या ले लिया, आपकी बात थोड़ा ज्यादा ले लिया पानी, जैसे मान लो हमको कोई चीज कंसंट्रेट बनाना है ना, जैसे कि मान लेते हैं कंसंट्रेट, समझते हो, सांद्र, गाढ़ा, अब गाढ़ा बनाना है हमको, जैसे लैब में यूज सबको करते हैं हम लोग ना, डाइल्यूट वाला भी यूज होता है, जैसे 10% HCl है ना, तो ये भी यूज करते हैं हम लोग, कंसंट्रेट भी यूज करते हैं। चलो कंसंट्रेट बना के दिखाते हैं आप लोग, पहले इसको लिख लो अच्छे से, है ना। ये क्या है बच्चा, एसिड है ना, ये एसिड जा रही है इसमें से। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा ना बढ़िया से, डाइल्यूशन ऑफ एसिड समझ आ गया।